विंस्टन चर्चिल साहब के वे 3 शब्द जिनको विश्व इतिहास में सफलता के सर्वकालिक सूत्र के रूप में याद किया जाता है। बहुत सारे लोग इन 3 शब्दों को द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाता है। विश्व इतिहास के 3 सबसे पावरफुल शब्द इनको कहा जाता है। मैं आपका साथी डॉक्टर शोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ आज के इस बहुत इंस्पायरिंग सेशन में हम उन्हीं 3 शब्दों की चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि विंस्टन चर्चिल साहब थे कौन। निश्चित रूप से आपको उत्सुकता होगी इस बात को जानने की। चर्चिल साहब इंग्लैंड के बहुत शानदार सोल्जर, एक अव्वल दर्जे के लेखक, ऐसे लेखक जो साहित्यकार न होते हुए भी साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। चर्चिल साहब पहले गैर साहित्यकार थे जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। उनके एक पुस्तक का नाम द स्टॉर्म गैदरिंग के लिए उनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। इस पुस्तक में उन्होंने जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके इतिहास के बारे में कुछ लिखा है। चर्चिल साहब को कक्षा 8 पास करने में 3 वर्ष लगे। क्यों लगे भी? क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी और उसी आदमी ने आगे चलकर अंग्रेजी भाषा में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला। निश्चित रूप से बहुत ही इंस्पायरिंग बात है। यह हमें यह सिखाती है कि एक आदमी जब चाहे तभी कुछ भी कर सकता है, सब कुछ उसके लिए संभव है। चर्चिल साहब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने। 2 बार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे वो। एक बार तो तब जब पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध को झेल रहा था। अब आते हैं हम 3 पावरफुल वर्ड्स की तरफ। चर्चिल साहब के जीवन के अंतिम दिनों की घटना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, और दीक्षांत समारोह में चर्चिल साहब को बुलाया गया। वे वहां पहुंचे और संबोधन के लिए जो ही स्टेज पे पहुंचे तो सब लोगों ने जो पहले से वहां उपस्थित थे उनका शानदार अभिवादन किया, क्योंकि वो जानते थे कि आज चर्चिल साहब अपने जीवन के अनुभवों से ऐसा कुछ हमें सिखाने वाले हैं जो जिंदगी भर हमारे काम आने वाला है। जो ही वो स्टेज पे पहुंचे उन्होंने अपना माइक थामा और बोलना शुरू किया। 3 शब्द बोले वो। वे 3 शब्द आज के इस सेशन से आप लोग लेके जाएंगे। कौन से 3 शब्द थे वो? नेवर गिव अप। क्या बोले वो? नेवर गिव अप। कभी हार नहीं माननी। क्योंकि उनकी आवाज में एक असीम आत्मविश्वास था, एक जोश था, एक गहराई थी। सब लोगों ने तालियों के साथ उनका बहुत शानदार स्वागत किया, उनकी इस बात का बहुत शानदार समर्थन किया। जो ही तालियां रुकी, अब लोगों को लग रहा था कि चर्चिल साहब एक लंबा सा भाषण सुनाने वाले हैं, एक लंबा सा संबोधन करने वाले हैं, एक लंबा सा संबोधन देने वाले हैं। चर्चिल साहब ने फिर उन्हीं 3 शब्दों को दोहराया, नेवर गिव अप। इस बार सब लोगों ने खड़े होकर उनकी इस बात का सम्मान किया और 2-3 मिनट तक तालियां बजती रही। और जो ही तालियां रुकी, चर्चिल साहब ने अपना हेट जो उन्होंने वहां रख दिया था या उतार के अपना हेट लिया, अपनी टोपी लगाई और स्टेज से चले गए। लेकिन अपने इस 8 से 10 सेकंड के भाषण में, अपने इस 8 से 10 सेकंड के शब्दों में चर्चिल साहब विश्व को सफलता का सर्वकालिक सूत्र दे गए थे। उनको लगा कि हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल वर्ड्स ये हैं। और ये निश्चित है, ये बिल्कुल सही है कि इनसे बड़ा, इनसे पावरफुल शब्द कोई हो नहीं सकते। आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां रही हों, आप कितने भी समस्याओं से घिर गए हों, आप किसी भी प्रकार की दिक्कतों के साथ आ गए हों, लेकिन फिर भी आपको ये हमेशा याद रखना है, नेवर गिव अप। क्योंकि आप जब तक नहीं हारते हैं, जब तक आप हार नहीं मान लेते हैं। इसलिए आज के सेशन से आप ये बात सीखेंगे, विंस्टन चर्चिल के अनुभव से ये बात सीखेंगे, मेरे अनुभव से ये बात सीखेंगे, और विश्व के जितने भी महान लोग हैं उनके अनुभव से ये बात सीखेंगे। पूरा विश्व इतिहास
ऐसे महान लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने बहुत अधिक दिक्कतों के बाद भी कभी हार नहीं मानी। आप लोग भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपको आपकी सफलता मिलने वाली है। बस आप लगे रहिएगा, निश्चित रूप से आपकी सफलता आपका वेट कर रही है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक इसी प्रकार के इंस्पायरिंग इंसिडेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।